Hello everyone, this is Dr. Rahul Pethe. So, the next concept that I want to introduce you is nothing but your improvement kata, a really helpful DevOps principle. After watching this video, you will able to define improvement kata, discuss its origin and describe the steps to using it successfully. Let's begin. What is improvement kata? Improvement kata originally comes from the Toyota production system and is really a process to allow you to continuously improve the task which is assigned to you. Whatever the task is assigned to you, that should be improved towards the target. One of the first steps in the improvement kata is to understand the direction. Essentially, we have to understand the idea about your task. You must understand the vision and the direction where you want to go on a project. Then you need to analyze where you are and to understand your current condition. You need to establish the next target condition and then plan, do, check and adjust towards the target condition. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कोई टास्क कर रहे हैं और ऐसे टास्क में अगर आपके 20 डिफेक्ट्स आ चुके हैं, 20 डाउट्स या फिर 20 डिफेक्ट्स आ चुके हैं, तो आप टारगेट करेंगे कि वो 0 तक कैसे ला सके. अब 0 तक डायरेक्टली तो आ नहीं सकते हैं, तो उसके हिसाब से हम प्लान करेंगे और ऐसे प्लान में हम पहले टारगेट करेंगे उसको रिड्यूस करने के लिए और वो रिड्यूस करेंगे 10 डिफेक्ट्स तक. अब जब वो 10 डिफेक्ट्स तक आते हैं, यानी इसका मतलब ये है कि हम अपने जीरो डिफेक्ट टारगेट तक अचीव कर रहे हैं, तो अल्टीमेट टारगेट इज योर 0. तो ऐसे सिचुएशन में हमें ध्यान देना है कि कुछ ऑटोमेटिक स्क्रिप्ट या फिर ऑटोमेटिक कोड जो कि आपके पर्टिकुलर इटरेशन वैल्यूज को कम कर सकते हैं, इटरेशन वैल्यूज को उस तरीके से चेंजेस ला सकते हैं 0 तक लाने के लिए. इट मीन्स आपके टारगेट जो भी कंडीशन टारगेट है वो हमें वहां पे आउटपुट मिल सकता है. सो यू डिटरमाइन अ चेक पॉइंट एंड एडजस्ट योर पैरामीटर एज नीडेड ऑल इन एंड इफेक्ट्स टू रीच दैट टारगेट कंडीशन. जो भी आपका मेन मोटो है, 20 डिफेक्ट्स अगर आपके सामने आए हुए हैं तो हम वो डायरेक्टली 0 पे नहीं ला सकते हैं. तो ऐसे सिचुएशन में हमें उस डिफेक्ट्स को पहले प्लान वाइज डिवाइड करना है और उसको रिड्यूस करना है 10 डिफेक्ट्स तक, और उसके बाद वो हमें नेक्स्ट स्टेप में वो 0 डिफेक्ट्स तक लाने की कोशिश करना है. अब अगर हम ध्यान देते हैं तो कोई भी प्रोडक्ट में, तो हमें ये समझ में आता है कि कोई भी आउटकम या फिर जो आता है प्रोडक्ट का, वो फीडबैक के जरिए आता है, जो कि हमने इसके पहले के क्लास में डिस्कस कर चुके हैं एम्पलीफाइंग फीडबैक में. तो अगर हम ध्यान देते हैं किसी प्रोडक्ट के बारे में, तो उसका फीडबैक ट्वाइस अ ईयर लिया जाता है या फिर स्टेक होल्डर के द्वारा मंथली लिया जाता है. तो अब जब हमें फीडबैक मिल चुका है कस्टमर के जरिए या फिर स्टेक होल्डर के जरिए, तो हमें पता चलता है कि हमारे प्रोडक्ट में कहीं इम्प्रूवमेंट की अगर गुंजाइश है, तो हम उस तरीके से हमारे टीम को वो टास्क असाइन करते हैं. तो दिस इंक्लूड द डिफरेंट टीम. जैसे कि अगर हम वेब डेवलपमेंट या फिर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो हम टीम को डिवाइड कर सकते हैं वेब टीम के लिए, वेब टीम में या फिर पर्सनलाइजेशन टीम में या फिर लॉयल्टी टीम में. यानी जो भी आपका लाइफ साइकिल टाइम है उसको हमें रिड्यूस करना है और टारगेट को अचीव करने के लिए. जैसे ही हमें कस्टमर को टारगेट अचीव करने के हिसाब से नेक्स्ट स्टेप की तरफ अगर हम ध्यान देते हैं, तो हमें ये आइडिया लेनी है या फिर प्लान इस तरीके से करना है कि हमारी करंट कंडीशन क्या है, विच मीन अंडरस्टैंडिंग योर करंट साइकिल टाइम. यानी हमें कितने दिनों में या फिर कितने समय में हमारा वो टास्क कंप्लीट करके देना है. फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हमने वेब टीम को टास्क दिया हुआ है जिसके लिए हमने साइकिल टाइम दिया हुआ है 5 वीक्स का, तो हम उनको सेट करेंगे 4 वीक का टारगेट. और जैसे ही उसके करंट कंडीशन के हिसाब से उनको टारगेट दिया जाता है, तो वी विल गेट द फीडबैक एंड चेक देयर टास्क. और ऐसे टास्क को चेक करते समय हमें ध्यान में देना है कि उनके कंटिन्यूसली प्रोग्रेस को चेक करना है और उसमें ऑटोमेशन प्रोसेस लाना है, क्योंकि रिड्यूस द नंबर ऑफ एक्सपेक्टेशंस एंटरिंग द हार्डनिंग फेज. जो भी हार्डनिंग फेज आने वाला है उसको हमें रिड्यूस करना है. ओके, दिस वाज द एक्सपेक्टेड टू also reduce the rework and complexity with the deployment. After implementing the automation, save another 2 or 3 days in your life cycle time. यानी जो भी साइकिल टाइम हमने डिसाइड की गई है उसको हमें कैसे रिड्यूस करना है, दैट इज वन ऑफ द प्रोसेस, इज नथिंग बट इम्प्रूवमेंट करता.
Then the team focus on the deployment process, automating tasks and also with the quality improvement. ऑफ कोर्स हमने वो टास्क रीवर्क किया हुआ है या फिर रीवर्क कर रहे हैं, तो ऐसे सिचुएशन में हमें क्वालिटी पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना ज़रूरी है. देन रिलीज टूल एंड लेस टाइम फॉर द मल्टीपल टास्क. मल्टीटास्किंग जो भी हम काम कर रहे हैं उसमें टूल जो भी हम यूज़ कर रहे हैं उसमें क्वालिटी इंप्रूवमेंट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. और उस तरीके से हम जो भी कंबाइनिंग एक्सपेरिमेंट है और उसके ज़रिए हम अपना टास्क जो है वो रिड्यूस कर सकते हैं और उसकी कॉम्प्लेक्सिटीज दूर कर सकते हैं. तो वी कैन से दैट अगर हमने जो चेक पॉइंट है वो ईयरली किए गए हैं तो हम अपने टीम को हाफ ईयरली दे सकते हैं, वीकली दे सकते हैं और उस हिसाब से टास्क कंप्लीट कर सकते हैं. यानी पहले तो हमें प्लान करना है कि हमारा जो भी चेक पॉइंट है वो वीकली करना है, हाफ ईयरली करना है और उस हिसाब से टास्क या फिर टीम को किस तरीके से असाइन करना है. यानी प्लान, डू, चेक, एडजस्ट साइकिल्स फॉर ईच एक्सपेरिमेंट. कोई भी टीम हो उनके एक्सपेरिमेंट्स को उस तरीके से डिवाइड करना है. सो ऑटोमेशन एफर्ट्स हैड अ लेस लॉन्गर टाइम. जो भी ऑटोमेशन प्रोसेस हम लगा रहे हैं, एफर्ट्स लगा रहे हैं, जिस वजह से हमारा प्रोग्रेस जो है वो वीकली हो सकता है और मे बी डेली भी हो सकता है. सो चेक फ्रिक्वेंसी, चेक पॉइंट फ्रिक्वेंसी जो है वो हमें बढ़ानी है. दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन द इम्प्रूवमेंट कट्टा. सो वन थिंग आई लर्न इज दैट often people think they can do their task, whatever the task assigned to them or the problem they have, they can solve. They jump to conclusion directly, but how to solve those problems and how to get the outcome to this problem is one of the big deal. So they cannot understand how to plan it, how to do it, how to get the checkpoint and then how to act. तो इस वजह से अगर हम ध्यान देते हैं तो हमें ये ध्यान में रखना है कि हमें ये जो टास्क असाइन किया गया है वो टास्क प्रॉपर तरीके से कंप्लीट करना है और वो टास्क करने के लिए प्लान, देन डू, देन चेक इट एंड देन एक्ट is one of the most important part for the improvement kata, which may be useful, which is useful for the DevOps application. So these are the setting points, setting PDCA cycles, that is nothing but plan, do, check and act. So these are the things which are the part of your DevOps application, which is applicable for the software development system. Thank you very much. If you like this lecture, please like and subscribe my video channel.